नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमेशा किसी ओपनिंग पर, बड़ी ओपनिंग पर, ग्रांड ओपनिंग पर स्पेशली बुलाया जाता है नेताओं को, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन भिवानी में यहाँ पर आप देख रहे हैं आईपीएस और भिवानी एसपी पहुंचे स्पेशल अजीत सिंह शेखावत, और उनका फूल डाल करके इस तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है स्पेशल ओपनिंग पर। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर भिवानी में भगवती मिष्ठान भंडार, वैसे तो ओपनिंग के दौरान हो सकता था किसी और को भी ये बुलाते हैं, लेकिन इनका कहना है जिस तरीके से कि जो असली सम्मान के हकदार हैं वो असली हमारे अधिकारी हैं, चाहे बात हम करें जवानों की, पुलिस जवानों की या फिर आर्मी के जवानों की। आप देख रहे हैं लगातार भिवानी में जिस प्रकार से एक आईपीएस को सम्मान मिलना, इस तरीके से कुछ ही लोग सोचते हैं। और यहाँ पर राहुल सिंह राजस्थान से आते हैं, ये बीकानेर से स्पेशल, और बुजुर्ग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बीकानेरी, और जो राजस्थानी परिधान होते हैं उनको पहन के यहाँ पर स्पेशली एसपी साहब का स्वागत किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल, जो अधिकारी 2400 घंटे हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, उनको इस प्रकार का सम्मान देना। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग हो रही है इस शोरूम की, और स्पेशली पहुँचे हैं भिवानी से एसपी अजीत सिंह शेखावत। अभी यहाँ पर रिबन काटा जा रहा है जो एक शगुन होता है, और स्पेशली आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ एक आईपीएस अधिकारी का, और भिवानी में काफ़ी टैलेंटेड जिस तरीके से आप देख रहे हैं एसपी हैं, और लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो संभालते हैं। इनसे बात करूंगा, मैं जानूंगा जिस तरीके से लोग इनको प्यार दे रहे हैं। 2400 घंटे बिजी रहते हैं ये हमेशा लोगों की सेवा के लिए। आज बात करेंगे कि इस प्रकार के सम्मान को देखकर क्या कहते हैं, और सच में जिस तरीके से ये लगातार सफाई की बात करें, मिठाइयों की शुद्धता की बात करें, उसके लिए स्पेशली चलता रहता है, मुहिम चलती रहती है पुलिस की भी, और ड्रग इंस्पेक्टर स्पेशली बात करें फूड इंस्पेक्टर की। सर, क्या कहेंगे, इस प्रकार से सम्मानित किया गया, आपको बुलाया गया स्पेशली, और लोग आपका इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम? हाँ नहीं, बिल्कुल, इन्होंने बताया था कि अपना एक नया स्टोर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान के लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं और यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। और जो राजस्थान की जो मिठाइयाँ हैं, जो देश भर में, विदेशों में भी मशहूर है, उनको यहाँ पे भिवानी वासियों को पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही आशा करता हूँ कि इसी तरह ये अपने व्यापार को बढ़ाते रहेंगे और बड़ी ईमानदारी से और अच्छी क्वालिटी की जो मिठाइयाँ हैं यहाँ पे भिवानी वासियों को उपलब्ध करवाएंगे। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम से इस शोरूम को, तो बेटियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। लोग बेटियों को पा करके आज के दिन दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, उनके नाम से अपने संस्था को चलाते हैं। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये अपनी बेटियों के नाम पे ये जो इन्होंने स्टोर खोला है, जनरली हम समझते हैं कि बेटे ही अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, परंतु ये इनकी पहल है कि अपनी बेटियों के नाम पे भी इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। इससे ज़रूर ही एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी एक सहारा मिलेगा, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनका जो व्यापार है इसी तरह से बढ़ता रहे और भिवानी वासियों को ये अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ उपलब्ध कराते रहें। विशेष जांच भी रहती है त्योहारों पर, पुलिस प्रशासन भी और दूसरे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जाता रहता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, वो शुद्धता के किस प्रकार ध्यान रखें, अगर ना रखेंगे तो पुलिस किस प्रकार से काम करे? नहीं, बिल्कुल, पुलिस का और स्वास्थ्य विभाग का और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमेशा लगातार इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए रहते हैं, परंतु हर व्यापारी की भी एक जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदारी समझे, अपने छोटे कम लाभ के लिए जनता की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना है कि बहुत ही बड़ा पाप है, उसमें ना उलझे, और अच्छी तरीके से, स्वस्थ तरीके से भी जो काम करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं लंबे समय के लिए। महाराज जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक और ओपनिंग स्पेशली, और शुद्धता की बात जैसे एसपी साहब ने कही, और एक आईपीएस को इस प्रकार से सम्मानित करना, मैं हमेशा उनसे भी एक सवाल लूंगा कि अधिकारियों को काफ़ी कम ही बुलाया जाता, वो हमेशा सेवा में ही लगे रहते हैं। लोग नेताओं को खासकर ज़्यादा मान सम्मान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हुआ है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, अधिकारियों को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इनकी बदौलत ही समाज की सुरक्षा और व्यवस्था ठीक चलती है। तो माननीय हमारे एसपी साहब पहुँचे हैं, और ये कार्यक्रम का जो शोभा बढ़ी है, क्योंकि इनके अपने वैसे पहचान है, पुरानी पहचान है। हमारे एसपी साहब राजस्थान से हैं, और ये जो आदर्श जो अपना संस्थान है और ये भगवती संस्थान है, ये भी राजस्थान से है, तो इनका पीछे से भी अपना जो जान पहचान है। और इनको एसपी साहब को बड़ी खुशी हुई है कि इस प्रकार के प्रतिष्ठान जो अपने भिवानी में होंगे, जिसमें शुद्धता और जो स्वच्छता जो मिठाइयों मिलेगी, तो सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इनकी पहचान ही बनेगी। राहुल जी, क्या कहें? और सबसे बड़ी बात महाराज जी, आप भी मुहिम में लगे रहते हैं, मैंने एसपी साहब से भी सवाल लिया कि बेटियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं लोग, बेटियों के नाम पर ये स्पेशल प्रतिष्ठान का नाम रखा गया, इस बारे में क्या है?
बिल्कुल बेटियों को सम्मान देना भी चाहिए, क्योंकि हम कई बार सुनते भी हैं आम समाज में, जब कोई बहू आती है घर में शादी होकर के तो उसका पग फेर होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें घर में तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, तो लोग कहते हैं कि बहू के आने से ऐसा हुआ है। तो ये भगवान का रूप है, भगवती माँ का स्वरूप है, और भगवती के नाम से ये प्रतिष्ठान का ये जो आज जो उद्घाटन हुआ है, भाई राहुल जी ने मुझे भी यहाँ बुलाया गया था, तो मैं भी चाहता हूँ कि भिवानी की अच्छी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, और ये सेवाएँ इसी प्रकार से चलती रहें, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और इनका प्रतिष्ठान जो है ये दुकानदारी अच्छी चले। जी राहुल भाई, आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। पहली बात तो कैसे दिमाग में आया कि एक IPS अधिकारी को आप स्पेशल इनवाइट कर रहे हैं एक चीफ गेस्ट के रूप में, और दूसरी तरफ आपने बेटियों को अपनी बेटी के नाम से इस प्रतिष्ठान को ही क्यों रखा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया है और सरकार ने और अपने पुलिस कर्मचारियों ने जो मतलब ये मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया बात है। बेटी का नाम आगे बढ़ेगा और बेटियां का भी एक अंदर से एक ऐसी आवाज़ निकलेगी कि हमारे को इतना सामान मिला है, उस वजह से हमारी बेटियां आगे बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती भी जाएगी और देश का नाम भी रोशन करेगी। IPS साहब को ही क्यों चुना आप? SP साहब को देखो, हमारे लिए सब मंत्री वगैरह भी हमारे अच्छे हैं और बढ़िया शहर में चमका रहे हैं। अब इस समय देखा जाए तो सरकार अच्छी है। SP साहब एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी जो है जो पूरे देश के अंदर, और देश का रुतबा पूरा देश इन पे टिका हुआ है, और ये बहुत ही मतलब बढ़िया। और SP साहब का जो प्रोग्राम मैं देखता हूँ, एक्शन इनके जो देखता हूँ, जो बाज़ार के अंदर भीड़ भाड़ है वगैरह है, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगा कि हम इनको मान सम्मान करें कि हमारे लिए ही ये कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया कदम उठाया SP साहब ने और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट एक पूरे देश का ये मजबूत वो है, मजबूत स्तंभ। आपने कहा भी थोड़ी देर पहले, मुझे बताओ ऑफ कैमरा, कि देश के असली हीरो की बात करें तो SP असली हीरो ये पुलिस के जवान, आर्मी। देश का अगर माना जाए ना तो ये फिल्में तो फिल्में होती है, असली हीरो जो ताकतवर हीरो होते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट ही होता है। और पुलिस के अंदर ये इतनी ताकत है जो पूरे देश को संभालना, देश की व्यवस्था संभालनी, देश में क्या करना है, इनमें दिन और रात, ये कभी हम तो रात को भी सोते हैं, ये रात को भी नहीं सोते हैं। 1 घंटे पे आए तो कभी भी पता नहीं कहाँ पे भी जाना पड़ता है, तो ये तैयार रहते हैं। मैं इन्हीं को हीरा समझता हूँ और यही हीरो है। राहुल जी, बात करें जिस तरीके से आपने एक अच्छी शुरुआत की है, क्या भिवानी के लोगों को शुद्धता के साथ साथ सही दाम में भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे? और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात भी करूँगा थोड़े अंतराल के बाद, क्या सच में यहाँ पर जो रेट होंगे, जो चीज़ें होंगी वो यूनिक होंगी? भिवानी के अंदर देखा जाए तो मैंने इसलिए शोरूम मतलब 1-2 और भी बढ़ाए हैं, और कोरोना की वजह से लोग को काफ़ी थकावट भी हुई है, और कोरोना के टाइम में हमने लंगर भी लगाए हैं। उसके बाद भी हमने मन बढ़ाया कि थोड़ी सी हम सेवा करें, लोगों को थोड़ी राहत मिले, हर बंदा अपने घर मिठाई ले जाके मुँह मीठा करा सके, छोटा मोटा जो भी है अपना, उसके लिए हमने रेट भी वाजुब कर दिए हैं। और हमने ये सोचा नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर चलने वाले बंदे हम पहले हैं, और भिवानी के अंदर बढ़िया से बढ़िया मिठाई देते हैं। विश्वास हमने उनका जीत रखा है। 17 सालों से हम सेवा कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में 40 सालों से हमारी ये लाइन है और हम सेवा कर रहे हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। हमें शहर का ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहा तो हम शहर के अंदर और सेवा करते रहेंगे। क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहले भी आप चला रहे हैं 20 साल से अपने प्रतिष्ठान, तो यहाँ क्या स्पेशल होने वाला है? यहाँ पे स्पेशल मैंने जो खाने पीने की जगह भी बहुत कम जगह हैं, पार्किंग नहीं मिलती, और जहाँ पार्किंग मिल जाती है तो कोई साइड में है। ये एक भिवानी का बहुत ही अच्छा मौका है, और लाल बत्ती चौक है, मेन रोड है, रोहतक लवारू रोड है, और मेन जगह है भिवानी की। इसलिए मैंने सोचा फास्ट फूड और खाने पीने के छोले भटूरे जो हमारे लुधियाना अमृतसर में इस साइड में बनते हैं, तो वैसी क्वालिटी अभी तक यहाँ मेरे को देखने को कम मिली है। मिली ज़रूर है पर कम मिली है, तो मैंने एक इस चीज़ में अलग से इंटरेस्ट लेके बढ़ा हूँ। और रेट भी 9 मात्र बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, 40 रुपये प्लेट कर दिया। 2 भटूरे हैं, छोले हैं, सलाद है, अचार है, और उसके बाद में मैंने 50 रुपये जो किया है पेट भर, मतलब बंदा फुल अनलिमिटेड भटूरे खा सकता है 50 रुपये में। और बाकी गोलगप्पे हैं अनलिमिटेड 25 रुपये है, 10 रुपये के शेयर है, और ऐसी चीज़ें मैंने चलाई है। बहुत बढ़िया चीज़ है, जो लोग खा रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है। भटूरे के अंदर थोड़ा सा पनीर टाइप हम मसाला भरते हैं अलग टाइप का, वो देखते रहेंगे। देखिए इस तरीके से वो भटूरा बन रहा है जो मार्केट में मेरे हिसाब से 70-80 रुपये प्लेट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल 70-80 रुपये मिल रहा है। उसके बावजूद जो इसके अंदर हम पेड़ी बना रहे हैं, ये पेड़ी बनी है मसाला भरीडा, ये पेड़ी बनी है, इसके अंदर हम मसाला भरते हैं पनीर का। हाँ, ये इसमें अभी डालेंगे, पनीर जाएगा अंदर, पनीर जाके फिर हम ऐसे बंद करते हैं इसको,
ऐसे। और उसके बाद में जब भटूरा बनता है तो अंदर थोड़ा सा खाली टाइप में और बढ़िया बनता है। कारीगर भी कहीं स्पेशल बुलाया गया है? लोकल है, चंडीगढ़ में रह रहे थे पहले 2-3 जगह बढ़िया बढ़िया चंडीगढ़ है, जैसे गोपालगढ़ का शोरूम है या बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये कस्टमर कहीं भी जा सकते हैं, कारीगर को कोई रोक टोक नहीं है। तो हम भी कारीगर भी अलग से आते हैं, यहाँ जो बंदे नहीं कर सकते, बढ़िया दुकान में काम किया हुआ वही कर सकता है। गोलगप्पे का भी कुछ स्पेशली डिस्काउंट और क्या स्पेशल वहाँ पे? जैसे गोलगप्पे का स्पेशली हमने बनाया है 25 रुपये पेट भर है, 10 रुपये के 4 है, जिसमें 7 फ्लेवर का पानी होगा, जीरा पुदीना खट्टा मीठा जो भी है वो हमने डिटेल लिख रखा है मेनू, उसके ऊपर अलग अलग उनके लिए हमने टंकी लगा दी है। जिसको गोलगप्पा हमने मसाला डाल दिया, उसके बाद जिसको कौन सा मन करता है, खट्टा वाला खाना है, जीरे वाला खाना है, वो निपल उठाएगा, गोलगप्पे में पानी आएगा और खा सकता है। तो वो नहीं है कि हाथ उसमें ही अंदर डाल रहे हैं ऐसा कुछ? थोड़ा सा हाथ डालने वाले में आजकल कोरोना वाली जैसी बीमारी चल रही है, इस वजह से हमें भी थोड़ी सी ऐसे आने लगा कि हम मतलब ग्लव्स तो डालते हैं, फिर भी शर्म जी आने लगी है कि ग्राहक कभी ऐसा महसूस नहीं कर दे कि अंदर हाथ डाल रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमने वो ऑप्शन खुला कर दिया, आप अपने आप लो और खाओ। क्या स्पेशल होने वाला है इस दुकान पर? मिठाइयाँ तो हमेशा जाना ही जाता है बीकानेर मिष्ठान भंडार को। मिठाइयाँ तो हमारी हैं ही हैं, बढ़िया मिठाइयाँ है ही है। मिठाइयाँ भी हमने काफ़ी रेट डिस्काउंट करके 9 बेनिफिट 9 लॉस पे काम हमने चालू किया है। ये बाकी जोर ज़्यादा फास्ट फूड का है, गोलगप्पे हैं, छोले भटूरे हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पाव भाजी है और थाली है सब्जी रोटी की है। 120 में पनीर की सब्जियां, ऐसा मैंने स्कीम निकाली है। 80 रुपये भी थाली दे रहे हैं 120 रुपये में, फुल थाली, लंच डिनर दोनों रहता है। फुल थाली देते हैं, उसमें एक पनीर की सब्जी है और 2 सब्जी है, एक रायता है, सलाद है। और एक 25 रुपये में है, उनमें 2 सब्जी है, दाल है, रायता है, सलाद है। तो ऐसी चीज़ें हमने मतलब आम कोई भी बंदा खा सकता है और बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम 10 थाली बेचने की जगह 50 बेच रहे तो हमारा एवरेज वही आ जाएगा। उसी हिसाब से हमने काम किया। क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा, एवरेज अपने आप आ जाएगा। उसी हिसाब का मैंने काम किया है। मिठाइयों पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल रहा है अभी, अगर कोई अभी ओपनिंग के दौरान खरीदने। हर मिठाई के अंदर 20 या 30 रुपये डिस्काउंट करके काम किया है। जो मतलब भिवानी में आपको क्वालिटी सबसे सस्ती मिलेगी, क्वालिटी वाली चीज़। क्वालिटी वाली चीज़ एक पहली ही मात्र शोरूम है जहाँ सस्ती मिलेगी। अभी तक कोई सस्ता किसी ने नहीं किया है। तो हमने 15-20 रुपये 30 रुपये हर चीज़ में कम किया है कि हर बंदा घर ले जा सके, एक बार ले जाएगा, उनको बढ़िया टेस्ट लगेगा तो अपने आप हमारे कस्टमर बन जाएंगे, एवरेज वही आ जाएगा। टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट का वायदा कर रहे हैं भिवानी के लोगों से और उन प्रतिष्ठानों से कि मेरे से बेटर कोई नहीं दे। टेस्ट का देखा जाए तो मैं कह दूं बहुत बढ़िया है, उससे भी कुछ नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हो, आप आए हुए हो, कस्टमर हमारी दुकान में बैठे हैं, तो मैं सोचता हूँ आप भी एक बार उनका इंटरव्यू लें और पता करें कैसे भटूरे बन रहे हैं। बात करूँगा स्पेशली कि भटूरे अभी चल रहे हैं और क्या स्पेशल, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। और जी हो चुका आपका? अभी चल रहा है? नहीं हो गया। अच्छा, कहाँ से आप? भिवानी से? पंजाब से लुधियाना से आए हैं जी। पंजाब लुधियाना से भटूरे भिवानी के खा रहे हैं आप? बहुत अच्छे भटूरे, बहुत मजा आया खा के। पंजाब के तो काफी फेमस है। पंजाब में चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर के वो बोले भी जाते हैं नान और वो अमृतसर के मशहूर है, पर ये खा के बहुत मजा आया जी। मैं 2 खाने 3 खा गया। अच्छा, ये देखो अभी स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ जी, ओपनिंग हुई है इन लोगों की, क्या कहेंगे? सच में यहाँ पर आना चाहिए लोगों को या क्या? बिल्कुल आना चाहिए जी, हर चीज़ मज़ेदार है। मैंने मिठाई भी खाई है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टेस्ट है जी। वाह जी वाह। चंडीगढ़ से भी आगे से, पटियाला से कहाँ से आए? लुधियाना से ही हम भी जी। लुधियाना से ही है। यहाँ किसी काम से आए थे, निकल रहे थे तो नवी दुकान की ओपनिंग देख के रुके यहाँ पे। तो देखा खाने पीने की चीज़ें, काफ़ी मजा आया। टेस्ट की बात करें, पंजाब को हमेशा पंजाबी लोगों को जाना जाता है कि वो लोग टेस्ट हमेशा चूज करते हैं, तो यहाँ कैसा टेस्ट यहाँ पे मिल गया। भिवानी आएंगे तो अब की बार तो ये जो यहाँ पे रुक के जाएंगे, स्टॉपेज बन गया रुकने का, खाने पीने के लिए। रियल में स्वाद है, रियल में स्वाद है, बढ़िया था। पाव भाजी भी खाई, वो भी बहुत अच्छी थी। भटूरे छोले भी खाए। प्राइस का कुछ है आपके वहाँ? क्या कुछ बढ़िया है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, 50 रुपये में भरपेट दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी लगी 50 में। इसलिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर और भी कस्टमर हैं, 1-2 मैं उनसे जानूंगा। और कहाँ से हैं वैसे? भिवानी से ही। भिवानी से ही। भिवानी में एक नई और शॉप की ओपनिंग होगी, ये शोरूम खुल गया मिठाइयों का। सच कब खुलेगा? सच्चाई कब आएगी? क्या है सच्चाई? तो काफ़ी समय से ही आ चुकी है सबके सामने, क्योंकि पहले कह रहे हैं वही सच है। हाँ जी, पहले भी अंकल शॉप थी, एक शॉप और है, ये तीसरी शॉप की ओपनिंग है। तो सच्चाई तो सबके सामने। खाया पिया आज? भटूरे खाए हैं। टेस्ट की बात करें, टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आने वाले तो तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने भी काफ़ी समय से खाए हैं। भिवानी रहता हूँ मैं,
जैसे ढिंगड़ा फेमस था यहाँ, उसके भी काफ़ी खाए, लेकिन उसमें ऑयली ज़्यादा आता है। कोई ऑयली नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा खाना है। बेटा आपने भी खाया? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। अच्छा सेकंड में। क्या नाम है आपका? आयुषी। अच्छा आयुषी, बात करें टेस्ट पता लग जाता है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है? सारी अच्छी थी। आज खाई जो वो चीज कैसी थी? सारी यहाँ पे अच्छी थी। क्या क्या खाया आपने? भटूरे खाए। अच्छा भटूरे खाए हैं। भटूरे अच्छे हैं? हाँ। ओके, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। और स्पेशली जी अंकल जी, हाँ जी, आज पहुँच गए हैं इस शॉप पर है और स्पेशली ओपनिंग हुई है अभी। हाँ जी। और तारीफ कर रहे हैं ये लोग काफी ज्यादा। आप क्या कहेंगे? पहुँचे हैं, ये बोर्ड देख के, साइन बोर्ड देख के पहुँच गए या चक्कर क्या है? यहाँ की चर्चा शुरू होगी। ये तो खाने के बाद पता चलेगा ना कैसा है। अभी आज तो फर्स्ट टाइम है, आज ले जाके देखते हैं, उसके बाद बताएंगे लेकिन क्या। आप मास्टर जरूर हैं टेस्ट के, टेस्ट जरूर पता कर लेते हैं कि कहाँ पे टेस्टी चीज मिल रही है। अगर नकली है तो भी कह देते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? अगर टेस्टी हुआ तो ही सच बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ठीक हुआ तो ही सच बताएंगे आपको। एक और कपल यहाँ पर बैठा है और मैं इनसे बात करूंगा स्पेशली। जी अंकल जी, पोल खोल इंटरव्यू है, सच बताएं क्या रिजल्ट है? कोई रीजन नहीं, सही रीजन है। रिजल्ट ठीक है? रिजल्ट ठीक है। टेस्ट का क्या कहेंगे मैडम? आप तो बता देते हैं महिलाओं का तो। नहीं, अच्छा टेस्ट है। कल इनका वो न्यूज़पेपर में वो देखा था, फिर हमने कहा चलो टेस्ट करके आते देखते हैं, पर अच्छा लगा। सच में कितने मार्क्स, अगर कहें कि आप टीचर हैं और ये स्टूडेंट हैं, 10 में से कितने नंबर हैं? 10 में से 9 तो हैं ही। 9 है। 9 है, एक रहता है, वो इनकी व्यवहार पे डिपेंड करेगा कैसा व्यवहार है। क्या कहेंगे अंकल जी? व्यवहार ठीक है इनका। आंटी ने तो पास कर दिया, बल्कि मेरिट को तो पहले मैं जानता हूँ। ओके ओके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और खूब चलेगा यहाँ। चलेगा? बहुत चलेगा। जरूरत थी भिवानी? सर्विस ठीक देंगे तो सही चलेगा। जरूरत थी? जरूरत थी में ऐसा में तो जरूर। इस पार्किंग की जगह का बड़ा इशू, पीछे इनकी एक दुकान ठीक है। पार्किंग का बड़ा इशू होता है। हाँ, नहीं यहाँ पार्किंग अच्छी है तो अच्छी, आसपास मार्केट अच्छी है तो इनका चलेगा, ये इस मामले में चल। कोई कमी नहीं है, बाकी इनकी थोड़ी सर्विस में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, बाकी भीड़ ज्यादा है। भीड़ तो आज तो फर्स्ट टाइम होगा तभी ज़्यादा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट अच्छा है इसका, भटूरा भी ठीक है, बिना ऑयली नहीं है इतना। ऑयली नहीं है ना। अच्छा, जिनको ऑयली फूड डॉक्टर मना कर देता वो ये भटूरे खा सकते हैं। वही फनी हो गया, हालांकि डॉक्टर मना करते हैं। ये भाई साहब वेट कर रहे हैं, वेटिंग काफी चल रही है। हाँ जी, आज ये चर्चाएं सुन के आए हैं? हाँ जी, वेटिंग चल रही है? हाँ जी, वेटिंग है अभी। मैंने कल न्यूज़पेपर में इनका पैम्फलेट देखा था, तो उसको देख के फिर हम वेट करने के लिए आए हैं। अच्छा, आंटी ने बड़ी तारीफ कर दी तो मुंह में पानी तो आ गया होगा यार, टेस्टी है, मुंह में क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? महिलाएं समझ लेती हैं, कुक भी होती हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छे और बुरे का स्वाद जरूर पता होता है और कह भी देते हैं जाते टाइम पति को कि कहाँ ले आए, है ना? तो क्या यहाँ का टेस्ट कैसा है? आप मुझे सच बताएंगी थोड़ी देर बाद? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी देर बाद। ठीक है, मतलब हाँ जी सर, क्या कहेंगे? ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज, मतलब जैसे कि क्या हुआ करता कि कोई भी नई ब्रांच खुलती है ना, तो होटल में जाते ही हैं मीट करने के लिए, भी देखे भी टेस्ट कैसा है वहाँ का, तो जाके ये प्रॉपर ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो, मतलब ठीक है। प्राइस के हिसाब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और हल्का भी नहीं है। मतलब प्राइस के हिसाब से? प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। देखो हाँ, और से कम है। क्यों मान के चलें दूसरी जगह अगर यही लें तो 60 रुपये रेट है, डिंगड़ा वाला 60 रुपये देता है, बात है। और ये तो 50 रुपए में तो मेरे हिसाब से भरपेट, 50 में भरपेट, पर पेट 50 रुपये में। अनलिमिटेड। हाँ, आज तो कमाल होने वाला है मैडम। आप क्या कहेंगे? आप तो बता दें। अच्छा टेस्ट है। हाँ जी, दिल से आवाज निकल। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये मन की बात कर दी इन्होंने मोदी की तरह। आपको कैसा लगा? भिवानी में दमदार आप ऑफर लेकर आए हैं और आपको स्पेस भी काफी ज्यादा मिल जाएगा यहाँ पर। अगर पार्किंग की बड़ी इश्यू रहता है भिवानी में, आपने देखा स्पेशली यहाँ पर। आप एक बार मूव करके दिखा दें प्रदीप, भिवानी की चिड़ियाघर मोड़ पर जहाँ पर सेक्टर के लिए ऑटो लगते हैं और स्पेशली एक जीबी गुप्ता हॉस्पिटल के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। यहाँ पर अब दोबारा अब आने वाले वक्त में लोग आपको ये भी कहने लगेंगे कि भगवती मिष्ठान भंडार के नज़दीक आप आ जाएं। पता बताने के लिए ये जगह अब काफ़ी फेमस हो जाएगी। तो क्या कहेंगे भिवानी में इस प्रकार से? दूसरी तरफ मैंने सुबह आपको दिखाया है कि आईपीएस को सम्मानित किया गया, उनके द्वारा रिबन कटवाया गया। और दूसरी तरफ भिवानी के लोगों के लिए स्पेशल इस सिटी में 40 रुपये में छोले भटूरे और 50 रुपये में अनलिमिटेड प्लेट आपको मिल रही है और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। क्या कहेंगे? टेस्ट भी आए एक बार यहाँ पर, बताएं हमें कमेंट करके कि रियल में यहाँ पर मिल रहा है वो सही है, गलत है, कितना जायज़। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।